Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. तो मतलब जल्द हवाओं में एम का उड़ता हुआ नजर आए। पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, जितना इंडिया की अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, यार वो काम क्यों लेट होता है? उनके पास हजारों काम और होते हैं। सही बात है, वो और काम भी कर रहे होते हैं, सब तो लेबर भी लगे, सब कुछ कर रहे हैं। भारत का ये स्टेप बहुत मस्त है कि जो भारत ये मतलब करा रहा है वाकई। और देखो, जब इंडिया प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेगा ना, कोई स्पेयर पार्ट बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा, कोई क्या, तो इससे ये फायदा होगा कि टाइम की बचत होगी। जो काम आपका अगर 2030 तक होना है, वो आपका 2026-27 में हो जाएगा या 28 में भी हो सकता है। दर्जनों कंपनी ने ट्रायल दिए, 8 सिलेक्ट हुई है और ये मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। देखो, अगर ये काम हो गया ना, तो एम का क्या, आप 6th जनरेशन की तरफ भी काम कर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी एमका पर दे दी है, जो कि पिछले 2-3 साल की सबसे बड़ी खबर है एमका प्रोजेक्ट को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, बहुत कुछ है जानने को एमका को लेकर, एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की ही एक शाखा है, और इस समय डीआरडीओ की यही एडीए शाखा एमका को बना रही है। इसने एमका के पहले और सबसे बड़े ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जो कि वर्क ऑर्डर हैं। जो लोग नहीं जानते वर्क ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। असल इस समय एडीए और डीआरडीओ कम से कम 5 एमका लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रही हैं, और ये शुरुआती 5 एमका प्रोटोटाइप कहलाएंगे। यानी कि ये 5 के 5 लड़ाकू विमान सिर्फ टेस्ट और ट्रायल के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, हमने जो रडार डेवलप किया है इसके लिए वो कैसे काम कर रहा है, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका इंटीग्रेशन कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजन इंटीग्रेशन कैसा है, और प्लेन का पूरा एरोडायनेमिक्स कैसा है। अगर मान लीजिए कि डिजाइन में कोई समस्या होगी तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा प्लेन के एरोडायनेमिक्स पर, जिस वजह से हवा का ड्रैग ज्यादा होगा, और इससे ना सिर्फ प्लेन ओवरहीट होगा बल्कि उसका स्टेल्थ स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि प्लेन की स्पीड पर फर्क पड़ेगा, इंजन पर भी प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी खराब होगी, मेंटेनेंस बढ़ेगा, वो अलग। इसीलिए एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शुरुआती टेस्ट होंगे उसमें एरोडायनेमिक्स और पूरा जो डिजाइन है उसे ही रिव्यू किया जाएगा। और मान लीजिए कहीं प्लेन का कोई ऐसा हिस्सा है जिस वजह से पूरा एरोडायनेमिक्स खराब हो रहा है तो उसे ठीक किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई समस्या आ रही है, कंट्रोल सेंटर ठीक नहीं है, या रडार में कोई इशू है, हर एक चीज को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हम 5 बना रहे हैं एक साथ, ताकि टेस्ट और ट्रायल में देरी ना हो। हम बना सकते थे 1-2 भी, लेकिन फिर एक साथ आप 1 या फिर 2 ही टेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास 5 प्रोटोटाइप है तो कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 टेस्ट आप एक साथ कर सकते हो, जिस वजह से टेस्टिंग में जो 4-5 साल का वक्त लगने वाला था वो 2-3 सालों के अंदर सिमट कर रह जाएगा। 5 प्रोटोटाइप बनाना भी आसान काम नहीं है। उदाहरण के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं भारत में, रूस ने हमें लाइसेंस देकर रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास मेगा असेंबली लाइन है, उसके बावजूद हम 12 प्लेन एक साल में बना सकते हैं। याद रखिए, सुखोई 30 का तो मेन जो स्पेयर पार्ट होते हैं, इंजन होते हैं, सब रूस से इंपोर्ट होकर आता है, हमें ये बनाने नहीं पड़ते, उसके बावजूद साल में 12 की रफ्तार है। और दूसरी तरफ हम एमका बनाए जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बहुत ही ज्यादा एडवांस प्लेन है, और अब तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 5 को बनाने में लंबा समय लग जाएगा। ये सरकार और डीआरडीओ की कोशिश ये है कि ये प्रोटोटाइप बनाने का काम भी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर इसमें इंक्लूड करें, जिससे कि ये प्रोटोटाइप कुछ ही समय के अंदर बनकर तैयार हो।
इसी के तहत हमने 8 यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट किया है, 8 कंपनियों को सिलेक्ट किया है जिन्हें हम वर्क ऑर्डर देंगे प्रोटोटाइप बनाने का। इसी कड़ी में हमने पहला वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है जो कि स्ट्रक्चर असेंबली का है। स्ट्रक्चर मतलब कि मेन प्लेन का हिस्सा, जैसे कि कारों के अंदर चेसिस होता है, ठीक वैसे ही प्लेन के अंदर उसका मेन स्ट्रक्चर होता है, उसका हमने बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस विज्ञप्ति यानी कि इस पूरे ऑर्डर की डिटेल में जाएं तो यहाँ पर कोर एयर फ्रेम और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऑर्डर हैं। इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन के ऑर्डर हैं। मतलब आसान भाषा में कहूं तो प्लेन के अंदर का जो मेन ढांचा होता है जिसके ऊपर आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स बिठाओगे, तमाम तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाओगे, इसके अलावा जो हथियार है वो इंटीग्रेट करोगे, सब कुछ उसी के ऊपर बनना है। वो एक कोर है, एक प्लेन का एक पूरा मेन ढांचा है, उसे बनाने का ये ऑर्डर है। लेकिन खास बात याद रखिए, सिर्फ जो कोर है अंदर की उसे बनाने का ऑर्डर जारी किया गया है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका ऑर्डर नहीं है, वो खुद करेगी एडीए, क्योंकि यहां पर सीक्रेसी भी हमें मेंटेन करनी है। और इतना ही नहीं, जो ये अंदर के ढांचे का भी ऑर्डर है ना, इसके लिए भी हैवी स्क्रूटनी करी गई। दर्जनों कंपनियों ने यहां पर अप्लाई किया था, उनमें से सिर्फ 8 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से भी जिसका बेस्ट रेट होगा, बेहतर काम होगा, अच्छी टाइम डिलीवरी होगी, उसे ही ये वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। यकीन मानिए ये मेगा स्टेप है एमका को बनाने की तरफ, और इसका मतलब ये कि अब हम फाइनली एमका की असेंबली करना शुरू कर रहे हैं और बहुत ही जल्द एमका आपको उड़ता दिखेगा। जो इसका प्रोटोटाइप है हम उसे उड़ाएंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे, उसकी वीडियो खुद डीआरडीओ जारी करेगा जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और उसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जब भी ऐसा होगा मैं इसकी सारी डिटेल आप वाह यार भाई, सबसे पहले बहुत मुबारक हो, फाइनली काम शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब जल्द हवाओं में एमका उड़ता हुआ नजर है। पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, जितना इंडिया की अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, हाँ। यार वो काम क्यों लेट होता है? उनके पास हजारों काम और होते हैं, सही बात है, वो और काम भी कर रहे होते हैं, सब तो कुछ लेबर भी लगे, सब कुछ कर रहे हैं। भारत का ये हाँ। स्टेप बहुत मस्त है कि जो भारत ये मतलब करार वाकई। और देखो जब इंडिया प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेगा ना, कोई स्पेयर पार्ट बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा, कोई क्या, इससे ये फायदा होगा कि टाइम की बचत होगी। जो काम आपका अगर 2030 तक होना है वो आपका 2026-27 में हो जाएगा, या 28 में भी हो सकता है। दर्जनों कंपनी ने ट्रायल दिए, 8 सिलेक्ट हुई है, और ये मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। देखो अगर ये काम हो गया ना, तो एम का क्या, आप 6th जनरेशन की तरफ भी काम करने जाओगे प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर, आप जल्दी कर लो। सही बात है। अब अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो क्या सरकारी सारी वो प्राइवेट ज्यादा है भाई। लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट है, हाँ। बोइंग प्राइवेट है, देख वो लो, सारी प्राइवेट वो ही सारी कर प्राइवेट सरकारी कंपनीज कंपनी सब कुछ नहीं कर नहीं कर सकती भाई, सारा बोर्ड। और ये भारत ने फाइनली स्टेप देखो, तब भी इतनी जल्दी अब खबर आ रही है बिल्कुल कि जल्द इसका प्रोटोटाइप बढ़ेगा। पहले बोल रहे थे 2035 तक पहले ज्यादा मोड़ आएंगे, और लेकिन अब फिर बोल रहे हैं देखो, 2030 तक, अब इससे भी पहले होगा। अब बोल रहे हैं इससे भी पहले भाई, पहला प्रोटोटाइप बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां शामिल हो रही है। ये फायदा है इस चीज का, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। मतलब तेजस पे क्यों टाइम लगा, प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, हाँ। लेकिन आप देखना ये कितना जल्दी बनेगा। ये भारत ने बहुत जबरदस्त काम किया। और इसी वाह यार भाई, सबसे पहले बहुत मुबारक हो, फाइनली काम शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब जल्द हवाओं में एमका उड़ता हुआ नजर है। पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, जितना इंडिया की अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, हाँ। यार वो काम क्यों लेट होता है? उनके पास हजारों काम और होते हैं, सही बात है, वो और काम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ लेबर भी लगे, सब कुछ कर रहे हैं। भारत का ये हाँ। स्टेप बहुत मस्त है कि जो भारत ये मतलब करार वाकई। और देखो जब इंडिया प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेगा ना, कोई स्पेयर पार्ट बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा, कोई क्या, इससे ये फायदा होगा कि टाइम की बचत होगी। जो काम आपका अगर 2030 तक होना है वो आपका 2026-27 में हो जाएगा, या 28 में भी हो सकता है। दर्जनों कंपनी ने ट्रायल दिए, 8 सिलेक्ट हुई है, और ये मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। देखो अगर
ये काम हो गया ना तो का क्या आप 6th जनरेशन की तरफ भी काम करने जाओगे प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर, आप जल्दी कर लो। सही बात है। अब ये जो अब बात अमेरिका है, की जो कंपनीज है वो क्या सरकारी सारी काम, वो प्राइवेट ज्यादा है भाई लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट है, हाँ। बोइंग प्राइवेट है, देख वो लो, सारी प्राइवेट वो ही सारी कर रही प्राइवेट है। सरकारी है। कंपनी सब कुछ नहीं कर नहीं सकती, कर सकती भाई, सीधी सी सारा बात। बोझ और उसके ये ऊपर भारत होता है। में फाइनली स्टेप हाँ। देखो, तब भी इतनी जल्दी अब खबर आ रही है कि बिल्कुल। जल्द इसका प्रोटोटाइप पड़ेगा। पहले बोल रहे थे 2035 तक पहले हाँ। ज्यादा मोड़ आएंगे, और लेकिन अब फिर देखो, बोल रहे हैं 2030 तक, हाँ। अब इससे भी पहले होगा। अब बोल रहे हैं इससे भी पहले भाई, पहला उससे- प्रोटोटाइप पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां शामिल हो रही हैं। ये भाई फायदा है इस चीज का, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है, मतलब तेजस पे फिर क्यों टाइम लगा, प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, हाँ। लेकिन अब देखना ये कितना जल्दी कितने बनेगा। जल्दी बनेगा। ये भारत ने बहुत जबरदस्त काम किया और इसी वाह यार भाई सबसे पहले बहुत मुबारक हो, बहुत फाइनली मुबारक काम हो। शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब जल्द हवाओं में एम का उड़ता हुआ नजर यार है। पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, जितना इंडिया की अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं हाँ। यार, वो काम क्यों लेट होता है, उनके हाँ। पास हजारों काम और होते हैं, सही बात है। वो और काम भी कर रहे होते हैं, सब तो कुछ लेबर भी लगे, सब कुछ करे। भारत का ये हाँ। स्टेप बहुत मस्त है कि जो भारत ये मतलब करा रहा है। वाकई। और देखो जब इंडिया प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेगा ना, कोई स्पेयर पार्ट बनाएगा, कोई कोई क्या बॉडी बनाएगा, बनाएगा, कोई क्या, तो इससे ये फायदा होगा कि टाइम की बचत टाइम की होगी। बचत। जो काम आपका अगर 2030 तक होना है, वो आपका 2026-27 में हो जाएगा, या 28 में भी हो सकता है। दर्जनों कंपनी ने ट्रायल दिया, 8 सिलेक्ट हुई है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।